सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही अनुसूचित जाति का दर्जा हासिल कर सकते हैं। अगर कोई ईसाई या किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करता है तो वो अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा। यानी अगर आप हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से हैं और आपके पास अनुसूचित जाति वर्ग से आप आते हैं और आप अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो फिर अनुसूचित जाति का ये स्टेटस, ये दर्जा आपके पास नहीं होगा। जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए कहा, ऐसे व्यक्ति यानी ईसाई बने व्यक्ति को SC/ST एक्ट का लाभ भी नहीं मिलेगा। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति धर्म बदलकर, जो इस जाति का हो, SC या ST का, और वो धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपनाता है तो ये दर्जा उससे छिन जाएगा। दरअसल आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक पादरी चित्थांडा आनंद ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उन्हें जाति के नाम पर गाली दी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। जबकि आरोपी पक्ष का कहना है कि आनंद ईसाई धर्म अपनाकर पादरी बन गए हैं, इसलिए उन्हें अनुसूचित जाति का स्टेटस नहीं मिल सकता। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस दलील को सही माना और FIR रद्द कर दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां एपेक्स कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को अपहेल्ड रखा, यानी उसे सही ठहराया और ये याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आप कंप्लेनेंट जो था वो SC/ST से नहीं है, उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एक SC/ST के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये बताता है आपको कि कौन SCs और STs होंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के डेफिनेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दलित नहीं होंगे और इसीलिए आप फिर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ये लाइन ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी हैं कि SC जो कन्वर्ट हो चुके हैं, क्या वो SC/ST माने जाएंगे कि नहीं, इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स भी ऑलरेडी हैं। समझते हैं कि इस पूरे मसले पर क्या कहता है भारतीय संविधान। राष्ट्रपति का आदेश अनुच्छेद 341 के तहत जारी SC की आधिकारिक सूची तय की गई है। इसमें भेदभाव झेलने वाले को सुरक्षा देने का प्रोविजन है, प्रावधान है। आरक्षण और संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चित किया गया है, यानी रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रोनेज इंश्योर किया गया है। इनिशियली सिर्फ हिंदू, दलित शामिल हुए थे इसमें। धार्मिक आधार पर सीमित था अनुसूचित जाति का दर्जा। 1956 में पहली बार बड़ा बदलाव किया गया। सिख दलितों को भी अनुसूचित जाति सूची में जोड़ा गया और 1990 में एक और परिवर्तन हुआ जब बौद्ध दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा मिला। मुस्लिम, ईसाई दलित अब भी SC सूची से बाहर है। तो अब बात साफ है कि अगर आप हिंदू, सिख या बौद्ध हैं और दलित या अनुसूचित जाति, जनजाति की सूची में आते हैं, लिस्टेड हैं, तो आप धर्म परिवर्तन करके ईसाई होते हैं या आप कोई और धर्म अपनाते हैं तो आपसे ये दर्जा छिन जाए।